तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम डॉक्टर जिन और ली को देखते हैं जो चेन के घर से डिनर करके बाहर आते हैं। अब जिन ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए ली को उसे संभालना पड़ता है। तो यहाँ चेन की मॉम डॉक्टर जिन से उनकी भतीजी को वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी अपने दांतों के लिए ब्रेसेस चाहिए थे। लेकिन ली तो समझ जाती है कि चेन की मॉम डॉक्टर जिन के साथ अपनी भतीजी का सेटिंग कराना चाहती थी, इसीलिए ली थोड़ी जेलस होती है, मगर वो क्या भी क्या सकती थी। देन वो जिन को लेकर कार की ओर जाने लगती है। वहीं इधर यूचेंग और उइन तो मस्त अपना गेम खेलने में लगे हुए थे। यूचेंग तो गेम खेलते खेलते बहुत थक चुका था क्योंकि अभी तक उन्होंने 8 गेम्स जीत लिए थे, मगर उइन तो अभी और ज्यादा खेलना चाहती थी क्योंकि यूचेंग की मदद से वो हर मैच जीत जो रही थी। तो यूचेंग उससे प्रॉमिस लेता है कि अब बस वो लोग 2 ही गेम खेलेंगे, उसके बाद वो सोने के लिए घर चली जाएगी। इस पर उइन मान जाती है। इधर जिन ड्रंक था, इसीलिए ली को कार ड्राइव करनी पड़ती है, जबकि उसने तो सिर्फ 6 बार टेस्ट ड्राइव की है, वो भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब इससे तो जिन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ली कहती कि वो सब कुछ संभाल लेगी। तो वो जिन के लिए सीट बेल्ट बांध देती है, जिससे दोनों करीब आते हैं, दोनों की आंखें मिलती है, इसलिए ली को तो नर्वसनेस होने लगती है। फिर वो कार स्टार्ट करके चल देती है। इधर उइन को गेम में कोई मार देता है, तो यूचिंग उस प्लेयर को मार के इसका बदला लेता है, जिससे उइन तो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर ली कार टर्न करना भूल जाती है, जिस वजह से वो लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी तो उनके पीछे ही पड़ गया था, लेकिन दोनों कैसे भी करके वहाँ से कार निकाल लेते हैं। इधर गेम में उइन फिर से मर जाती है, इसलिए वो थोड़ी अपसेट होती है। तो यूचिंग उससे सॉरी कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर उइन नोटिस करती है कि यूचिंग की उंगली में तो कट लग गया है, तो वो उसके लिए बैंडेड लेकर आती है और उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था, मगर यूचिंग तो बस उसे देखे ही जा रहा था। जिसपे उइन कहती कि उसकी चोट ठीक होने के बाद ही वो लोग फिर से गेम खेलेंगे, जिस पर यूचिंग उसे 2 दिन बाद न्यू ईयर इवनिंग उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहता है। जिसपे उइन कहती है कि जरूर हम दोनों मिलकर पूरे दिन गेम्स खेलेंगे। जिसपे यूचिंग कहता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता भी कि तुम कितनी बड़ी गेम एडिक्टेड हो, उस दिन मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जाऊंगा। जिसपे उइन मान जाती है। इधर डॉक्टर जिन को चेन की मॉम की भतीजी बहुत मैसेजेस भेज रही थी, मगर जिन ली की वजह से उसे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि ली इन मैसेजेस की वजह से थोड़ी अपसेट लग रही थी। जो देखकर जिन तो उसे फ्रेंड लिस्ट से हटा देता है, मगर इसके बाद वो ली से 2 महीने बाद ही मिल सकता है। इस बारे में सोचकर वो तो अपसेट हो जाता है, क्योंकि ली को क्लियर अलाइनर्स जो लग गए थे, वही ली भी इसी वजह से अपसेट होती है। इधर हमारी माई के मैसेजेस का शंक तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो फिर से अपसेट हो जाती है। वहीं ली ने भी डॉक्टर जिन को सुबह सुबह बहुत सारे मैसेजेस किए थे, जिसका उसे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला था, इसीलिए वो भी थोड़ी परेशान होती है। तो वो इन दोनों को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाती है। अब इससे तो ये दोनों उसकी मस्ती करने लग जाते हैं कि आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं तुम दोनों में कुछ सीरियस चल तो नहीं रहा। जिसपे ली तो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये दोनों तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और उसे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या डॉक्टर जिन तुम्हें पसंद करते हैं। जिस पर ली कहती कि पता नहीं, कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, मगर कभी कभी लगता है कि डॉक्टर जिन मुझ जैसी सिंपल लड़की को कैसे पसंद करेंगे। फिर ये दोनों पूछते हैं कि उनका छोड़ो, तुम अपना बताओ, क्या तुम्हारे दिल में डॉक्टर जिन के लिए कोई फीलिंग्स है। मगर ली तो इस सवाल को अवॉइड करते हुए भागने ही लगी थी, मगर ये दोनों तो उसे रोक लेते हैं। दूसरी ओर हमारा यूचिंग तो न्यू ईयर्स ईव में उइन से अपने प्यार का कन्फेशन करने वाला था, मगर इस काम में हेल्प करने के लिए उसे एक विंगमैन चाहिए था जो उसके सपोर्ट में खड़ा रहे। तो इसके लिए वो डॉक्टर जिन को अप्रोच करता है। इस पे जिन तो पहले कहता है कि उसे इन सब में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो शायद ही उसकी कोई हेल्प कर पाए। तभी यूचिंग कह देता है कि आप अपने साथ ली को भी ला सकते हैं। इस पर जिन पूछता है कि इन सब में ली कहाँ से आ गई। इस पे यूचिंग कहता है कि सभी को पता है कि आप ली को पसंद करते हो, फिर न्यू ईयर ईव पर तो आप साथ में घूम ही सकते हो। जिस पर जिन तो मान जाता है कि उसे ली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो वो इस बारे में ली को मैसेज करके पूछता है, मगर ली तो हर साल न्यू ईयर्स ईव अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ मनाती है, इसीलिए वो मना कर देती है, जिससे हमारा भाई तो थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर फिर वो जब उइन और माई से पूछती है कि वो लोग न्यू ईयर्स ईव कैसे सेलिब्रेट करेंगे, जिस पर उइन तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी का बहाना करती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी यूचिंग को प्रॉमिस शो कर दिया था। वहीं माई को तो स्पेशल लाइव स्ट्रीम करनी थी। अब इससे ली तो डॉक्टर जिन को मना करके अफसोस करती है, पर कुछ देर बाद वो डॉक्टर जिन को सामने से मैसेज करके न्यू ईयर्स ईव साथ में स्पेंड करने का कहती है, जिससे जिन भी खुश हो जाता है। वहीं ली भी डॉक्टर जिन के बारे में सोचकर हैप्पी होती है। तो ये खुशखबरी डॉक्टर जिन यूचिंग को बताते हैं, जिसके बाद न्यू ईयर की शाम डॉक्टर जिन और ली यूचिंग के आने का इंतजार करते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में सेल्फीज खींच रहे थे, तभी ली कैमरे में नोटिस करती है कि उनके पीछे ही उइन और यूचिंग खड़े हैं। अब उइन को यहाँ देखकर वो तो शॉक्ड थी, इवन गुस्सा भी थी, क्योंकि उइन ने उसे इमरजेंसी के नाम पर झूठ जो कहा था। मगर यहाँ यूचिंग थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ली और उइन फ्रेंड्स हैं। मगर ली उइन को अभी नहीं बताती कि यूचिंग उसे कन्फेस करने वाला है, क्योंकि जिन ने उसे बताने से मना किया था। जिसके बाद चारों घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर ली और उइन को अलास्कन टॉयज पसंद आ जाते हैं, जिन्हें जीतने के लिए उन्हें आर्चरी कंपटीशन करना होगा। तो इसके लिए ये दोनों ली और यूचिंग को कहते हैं। अब उइन तो यूचिंग को फुल चेयर अप करती है। वहीं ली को पूरा भरोसा था कि डॉक्टर जिन ही ये मैच जीतेंगे, मगर दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं लगता, इसलिए मैच तो ड्रॉ चल रहा था। तो आखिरी एरो बची थी, इसीलिए उन दोनों को ली और उइन रिप्लेस करते हैं, जिसमें उइन को 9 पॉइंट्स मिलते हैं और ली को 10 में 10, जिससे तो हमारे दोनों लड़के फुल सरप्राइज थे। फिर उन्हें मालूम चलता है कि ली और उइन दोंगू यूनिवर्सिटी में आर्चरी चैंपियंस रह चुकी है, जिससे तो ये लोग और सरप्राइज्ड होते हैं। तो दूसरी ओर माई कर रही थी स्पेशल लाइव स्ट्रीम, जिसे शंग और देंग देख रहे थे, मगर बीच लाइव स्ट्रीम में शंग के पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है। मगर तभी
तभी शेंग उसे कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछता है और उसे उसकी लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहता है। मगर शेंग के पहले ही देंग उसके घर पहुंच जाता है और माई को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर न्यू ईयर के लिए बस आखिरी कुछ मिनट्स बचे थे तो ये चारों कैप्टन जैक स्पैरो की शिप में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन बना हुआ बंदा कहता है कि जो भी काउंटडाउन खत्म होने के बाद जिसे पसंद करता है उसका नाम लेकर सबसे लाउड आई लाइक यू कहेगा, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो ये चारों मस्त राइड में बैठ जाते हैं और काउंटडाउन खत्म होते ही जिन चिल्लाकर ली का नाम लेकर उसे आई लाइक यू कहता है, मगर तभी उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाकर यू चैंग इनका नाम लेकर उसे आई लाइक यू कहता है, जिस वजह से यू चैंग के कन्फेशन के सामने जिन का कन्फेशन दब जाता है। वहीं इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि माई को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़ेगी वरना फ्यूचर में उसे और परेशानी हो सकती है। अब डॉक्टर ने देंग को माई का बॉयफ्रेंड समझ लिया था, मगर दोनों ही इसे साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वहाँ शेंग पहुँच जाता है तो माई देंग को जाने के लिए कह देती है, तो शेंग आकर बताता है कि वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अब यहाँ माई तो उसे अपने प्यार का कन्फेशन करती है, तो वहीं शेंग भी मान लेता है कि वो भी माई को पसंद करता है। अब वो ये बात उसे बताने से डरता था क्योंकि वो बस एक छोटा मोटा जॉब करता है, इस वजह से उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ना ही कोई कार है, ना ही अच्छा घर है। मगर माई को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस एक प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए। फिर दोनों हार्ड वर्क करके पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हैं। जो सब सुनकर शेंग तो उससे किस करता है। तभी देंग उन्हें देख लेता है तो वो माई से चिल्लाकर कहता है कि आखिर इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है जो तुमने इसे किस करने दिया, ये भी बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मगर शेंग कहता है कि मैं माई को लाइक करता हूँ और वो भी मुझे लाइक करती है, जिस पर माई भी उसे ये बात कहती है। जो सुन देंग तो वहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। इधर ली तो जिन के कन्फेशन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसने सुना था कि जिन ने उसका नाम लेकर कुछ तो चिल्लाकर कहा था, मगर उसे क्लियर सुनाई नहीं दिया था, इसीलिए वो खुद ही कुछ भी सोचने लग जाती है। मगर एट लास्ट वो अपने आप से कहती है कि अगर जिन उसे पसंद करता तो वो उसे डायरेक्टली आकर कह सकता है, तो इसीलिए वो सोचना बंद करके सो जाती है। फिर अगले दिन वो जिन के पास अपना च्यूइंग ट्यूब बदलने जाती है, तो जिन ने खास उसके लिए एक स्पेशल च्यूइंग ट्यूब मंगाया था, जिसे वो ली को ये बोलकर देता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ओर से फ्री गिफ्ट था, क्योंकि ली को पिछला वाला पसंद नहीं आया था, मगर ये वाला उसे काफी पसंद आता है। मगर उसे नर्स से पता चलता है कि ये वाली च्यूइंग ट्यूब तो उनके हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं की जाती। तो दूसरी नर्स कहती है कि डॉक्टर जिन थोड़ी ना ली के लिए उनके रेगुलर च्यूइंग ट्यूब देंगे, उन्होंने इसे खास ली के लिए मंगाया होगा। तो ली थोड़ा ब्लश करते हुए वहाँ से चली आती है। वही कार में बहुत देर तक इसके बारे में सोचने के बाद वो जिन से पूछती है इसके बारे में, मगर जिन तो उसे वही कहता है कि सच में ये कंपनी की तरफ से ही था। मगर ली तो समझ जाती है कि ये जरूर जिन ने उसके लिए खास मंगाया था। अब दोनों ली के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, मगर तभी सामने से ली की मॉम उन दोनों को गुस्से से देखकर घर के अंदर चली जाती है। तो ली भी जल्दी से घर चली जाती है, जहाँ पर ली की मॉम तो उसे डांट लगाती है होंग को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि होंग ने अपने मॉम डैड से कह दिया था कि ली का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो मॉम पहले जिन के बारे में पूछती है, तो ली उन्हें बताती है कि डॉक्टर जिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो उन्हें ये भी बताती है कि वो गोंग को पसंद नहीं करती थी, तो वो इस बारे में गोंग से बात कर लेगी। मगर मॉम तो अभी भी उससे गुस्सा थी, क्योंकि गोंग के फादर थे उनके हस्बैंड के सुपीरियर। अब अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाता तो उनके तीसरे हस्बैंड को परमानेंट पोस्ट मिल जाती। तो वो ली से कहती है कि क्या तुम कुछ भी डिसाइड करने से पहले अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच सकती। जिस पर ली कहती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम और 3 फादर, आखिर आप और कितनों के लिए मेरा यूज करेंगी। जो सुन ली की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। देन उसे कहती कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, मुझ पे चाहे कुछ भी बीती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी अपना बोझ नहीं समझा, पर तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। ये क्या कर नाराज होकर चली जाती है। तो बाहर जिन अभी भी कार में था, जिसे मॉम एक गुस्से वाली लुक देकर चली जाती है। तो जिन ली के बारे में पूछने के लिए बाहर आता है, तभी वो उसके फेस पर चोट देखता है, क्योंकि अलाइनर्स की वजह से उसके लिप्स पर चोट आ गई थी। तो वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लाने चला जाता है। फिर वापस आकर उसके गालों पर आइस पैक लगाता है और उसके चोट को डिसइंफेक्ट करता है। देन उससे पूछता है कि क्या उसकी वजह से ये सब हुआ, जिस पर ली अपने मन में कहती कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। तो रात हो चुकी थी, इसीलिए जिन उसके लिए खाना लाने की बात करता है, मगर ली उसे लेकर बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, क्योंकि उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था अपनी मॉम से रूडली बात करने के लिए, जबकि उन्होंने तो बचपन से ही सब कुछ ली के लिए किया ताकि वो उसे बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कर सके। तो क्या हुआ अगर उसे बचपन से मॉम की बहुत डांट मिली है और कभी कभार तो मार भी पड़ी है, मगर आज उसने अपने मॉम के साथ बहुत गलत किया। तो वो ये सब जिन को सुना रही होती है। तो अब जिन उसे अपने बारे में बताने लगता है कि उसके जन्म से पहले उसके डैड की मौत हो गई थी और उसके जन्म के बाद उसकी मॉम भी चल बसी थी, इसीलिए ली तो फिर भी लकी है कि उसे अपनी मॉम से मार खाने का मौका मिला। अब उसकी सैड स्टोरी सुनकर ली तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो वो खुद ही रोते हुए उसे कंफर्ट करने लगती है। देन अपनी मॉम से कही हुई बातों के लिए उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, तो वो और ज्यादा पीने लग जाती है। देन वो जिन को अपने बारे में और भी बताने लग जाती है कि वो आज तक कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। देन पूरी तरह टल्ली होने के बाद अपनी हरकतें शुरू कर देती है और जिन तो बस उसे प्यार से देखने ही लगता है। फिर ली तो बताने लग जाती है कि उसकी शादी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके फैमिली की तरफ से तो 3 फादर्स होंगे, जिससे सीन तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। फिर उसके कौन से डैड उसका हाथ दूल्हे के हाथों में पकड़ाएगा, मगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर उसका दूल्हा कौन होगा। इस पे जिन कहता है कि पहला वाला प्रॉब्लम तो है, मगर दूल्हे का सोल्यूशन है। जिस पे ली पूछती है वो कैसे, तो जिन उसे बताने ही चाह रहा था, मगर तभी एक बंदा उसका पेट लेकर आ जाता है, जो कि एक अलास्कन हस्की था, जिसे ली अपना वाला समझ लेती है, जिसे उसने आर्चरी कंपटीशन से जीता था। फिर उसके साथ खेलते खेलते वो तो बाहर ही चली जाती है। तो जिन उसके पीछे भागकर उसे रोकता है। तो अब काफी रात हो चुकी थी, मगर ली तो उसे अपनी कैफे ले जाती है, जहाँ पर वो तो उसके लिए बहुत सारी कॉफियाँ बनाकर लाती है, मगर जिन तो
कॉफी नहीं पीता, मगर ली तो उसके लिए अलग अलग फ्लेवर के बनाई जा रही थी। मगर जिन तो फिर भी खाने से मना कर रहा था और उसे घर चलने के लिए कहता है, मगर ली तो उसे कॉफी बिना पिलाए जाने वाली नहीं थी, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़ जाती है उसे कॉफी पिलाने के लिए। मगर जिन तो मना ही करे जा रहा था। अब ली पे कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया था, इसीलिए उसे जिन में अपना अलास्कन हस्की दिख रहा था। तो वो उसे कहती कि अगर इसे नहीं पीना तो हम दोनों पियेंगे। ये कहकर वो कप से एक चुस्की लेती है और अलास्कन हस्की समझकर जिन को कॉफी पिलाने के चक्कर में किस कर लेती है। और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि इस सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।